फर्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्मान। इस समय मैं खड़ा हूं जाले विधानसभा के साधी चौक पे, जहां की एक संस्थान है कोचिंग, जिसका नाम है राठौर क्लासेस। यहां मंत्री श्री जीवेश कुमार जी की नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री हैं और जाले से विधायक हैं। वहाँ आए थे और यहाँ 5 सितंबर यानी कि आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे के मनाने के शुभ अवसर पर आए थे और वो बोल कर क्या गए वो भी आप सुन लीजिए। और यहाँ पर राठौर क्लास के सर है हमारे साथ, राठौर सर, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका हैप्पी टीचर्स डे। सर आपसे जानना चाहेंगे ये हैप्पी टीचर्स जो डे है 5 सितंबर, तो ये क्यों मनाया जाता है, जरा बताइए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म को उपरांत मनाया जाता है, जिसमें महान शिक्षाविद के शुभ अवसरों पर ये टीचर्स डे भारतवर्ष के जितने शिक्षक हैं सभी को सत नमन के इस अवसर पर मनाया जाता है। राधा कृष्ण के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो संस्थान है आपकी, किस किस प्रकार का मतलब आप पढ़ाते हैं, मतलब किसी को अगर नीट की तैयारी करनी है या फिर कुछ पढ़ाने में बेसिक टू एडवांस लेवल की तैयारी कराई जाती है, जिससे बच्चे को 9, 10 बेसिक से लेकर 11, 12 के सभी सब्जेक्ट साइंस। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होता है एकदम बेसिक ही बेस है। अगर बच्चे को बेसिक नहीं रहेगा तो फिर नीट जेईई में कैसे क्वालिफाई कर पाएगा। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों होनी चाहिए। अभी के जो न्यू जनरेशन है बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक और सर है। सबसे पहले आपको हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहिए आज के दिन में? आज के दिन में मैं सभी अपने प्रिय स्टूडेंट को यह कहना चाहता हूँ कि अपने गुरु के साथ साथ अपने माता पिता को भी उतना ही सम्मान करें। यानी अपने गुरु के साथ साथ अपने माता पिता का भी सम्मान करें। गुरु बाद में आते हैं, पहले अपने माँ बाप आते हैं। पहले अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट, फिर अपने गुरुओं का रिस्पेक्ट। और हमेशा अपने गोल में एक गुरु का मार्गदर्शन पे चलना चाहिए और उन्हें हमेशा अपने आइडियल मान करके चलना चाहिए। मैं सभी अपने विद्यार्थियों को यही कहना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश दिया आप, थैंक यू। अच्छी बात है कि आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत इस देश के अंदर गुरु शिष्य परंपरा है। और उसके तहत आप देखे होंगे कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के सभी विद्यार्थी अपने शिक्षक को आज सम्मानित कर रहे हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर। तो इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हम देश के, अपने राज्य के, अपने जो विधानसभा है उसके सभी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामना देते हैं। और उनके साथ जुड़े हुए जो बच्चे हैं, पठन पाठन में जो बच्चे लगे हुए हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। समझ दिया इन्होंने, सबसे पहले इनका धन्यवाद। और यहाँ आए छोटे से कॉन्वेंट में इतने कम समय में इन्होंने टाइम दे दिया। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे माननीय विधायक जी से कुछ सुनने को मिलेगा इस मौके पर, ताकि आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सदा कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित राठौर साइंस क्लासेस के सभी बच्चों को मैं हार्दिक शुभकामना, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और साथ ही जो हमारे शिक्षकगण हैं, आज खास तौर से शिक्षकों का दिन है, जिनसे हम शिक्षण लेते हैं उनको आज सम्मानित करने का दिन है। और इस अवसर पर मुझे भी आज प्रसन्नता है कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अपने सभी साथीगण जो शिक्षण में लगे हुए हैं, सभी का मैं शिक्षक दिवस की सबको हार्दिक शुभकामना भी देता हूँ। सभी को धन्यवाद भी करता हूँ कि आज मैक्सिमम कोचिंग अपने उत्सव के तरीके से, त्योहार के तरीके से शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। और अभी मेरी इच्छा हुई कि शिक्षक दिवस पर
हम भी कुछ शिक्षकों को मिले तो पता चला कि सब लोग 11-12 बजे ही कार्यक्रम करके चले गए और बहुत दिन से मुझे इच्छा थी मिलने की, तो आते जाते मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी। तो एक प्रसन्नता की बात है कि सभी बच्चों को यहाँ से साइंस, कॉमर्स और आर्ट 11, 12, 9, 10 से लेकर 11, 12 तक की शिक्षा दी जाती है और सभी हमारे साथी मिलकर के इस कोचिंग को यहाँ संचालित करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। सब लोगों को मैं एक बार फिर से शिक्षक दिवस की शुभकामना देता हूँ। और मेरा इस दिवस से इसलिए ज़्यादा लगाव है कि हमारे पिताजी बचपन में दुनिया से चले गए। तो जब चले गए वो एक अनाथ बच्चा होने के नाते मैं अपना पूरा पठन पाठन ट्यूशन और कोचिंग में पढ़ा करके, जैसे कोचिंग में पढ़ाने वाले को मैं बड़ा दिल से मानता हूँ, बड़ा आइडियल मानता हूँ कि आप में अगर इच्छा शक्ति होगी आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका थोड़ा बेस अच्छा होना चाहिए, पठन पाठन का जो आपका अपना जो टाइम रहा होगा अगर वो अच्छा होगा तो निश्चित रूप से शिक्षा देना आपके लिए आसान हो जाएगा। और कई बार शिक्षकों को भी पढ़ना चाहिए, पढ़ने से और रियाज होता है और आता है। वो पठन पाठन दोनों शिक्षक का कर्तव्य है, केवल पढ़ाना नहीं, पढ़ना भी। और जो पढ़ने वाले शिक्षक हैं वो अच्छा पढ़ा पाते हैं, अच्छी जानकारी के साथ पढ़ा पाते हैं। इसलिए हमारा तो लगाव रहा है इस कोचिंग की दुनिया से। कभी दरभंगा में स्टार प्लस में हमको भी पढ़ाने का अवसर मिलता था, कभी इंजीनियरिंग मेडिकल की कोचिंग हुआ करती थी, ISC को पढ़ाने का काम वहाँ होता था। तो एक अवसर था कि हम खुद ही अपने ट्यूशन पढ़ा करके BSc किया, आगे की पढ़ाई पूरी की। तो एक अवसर है कि आप ठीक से पढ़ेंगे तो आप में ये क्षमता भी बढ़ेगी कि आने वाले दिनों में अगर आप पठन पाठन से जुड़ेंगे तो आज के दिन में जो ये काम है ये भी बहुत बड़ा काम है। आप देखते होंगे एक से एक टीचर अभी अपना क्लास, अपना थीसिस देकर के बड़ा ग्रुप खड़ा करके रखे हुए हैं। तो जिसके पास जानकारी है, नॉलेज है, वो ऐसे ही पूजित होते हैं, हर जगह उनकी पूजा होती है। इसलिए हमेशा अपने शिक्षक का सम्मान भी करना है, खूब सम्मान करना है। जो शिक्षक का आदर करते हैं वही अच्छा विद्यार्थी, अच्छा शिष्य भी कहलाते हैं। इसलिए शिक्षक का सम्मान भी करना है और खूब मन से पढ़ाई करना है। अच्छा पढ़ाई करने वाला जो शिष्य होता है उस सदाचार के साथ, अच्छे आचरण के साथ, अच्छे संस्कार के साथ, मैं सभी अपने जो शिक्षक बंधु हैं यहाँ, जो अपने सर हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि केवल पठन पाठन में ना उलझे रहें, थोड़ा नैतिक शिक्षा भी बताएं, परिवार का मूल्य भी बताएं, माता पिता का सम्मान जीवन में बताएं, गुरु का सम्मान जीवन में बताएं, परिवार के आदर्श को भी बताने का काम करें। हम हिंदुस्तान के लोग परिवार के आदर्श को लेकर जीने का काम करते हैं। तो विज्ञान के साथ साथ, कॉमर्स के साथ साथ इसको भी बताने का काम अगर करेंगे तो छात्रों में निखार आएगा। आने वाले दिनों में वह एक कुशल समाज के कुशल व्यक्ति के रूप में भी स्थापित होंगे। इसलिए नैतिक शिक्षा का भी संचार बच्चों के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ हम जो मानव मूल्य की रक्षा किस प्रकार करें, हमारे लिए पानी कितना जरूरी है उसको कैसे बचाएं, हमारे लिए पर्यावरण कितना जरूरी है उसको कैसे बचाएं, ये भी शिक्षक के माध्यम से बच्चों तक पहुंचे। कभी हमको भी आप अवसर दीजिएगा तो हम भी आएंगे पढ़ने पढ़ाने के लिए, यहाँ आएंगे, हमारा क्लास हमको दीजिए यहाँ, जो नैतिक मूल्य किस प्रकार बच्चों में स्थापित हो, पानी कैसे बचाना है, वातावरण को स्वच्छ कैसे रखना है, एक पेड़ अपने नाम, अपने माँ के नाम लगाकर उसको कैसे सुरक्षित रखना है। पौधा के कारण, पेड़ की कमी होने के कारण बरसात घटी है हम लोगों के इलाके में,
कितनी परेशानी अभी हो रही है, ये सब अगर हम बचपन से नहीं ध्यान देंगे तो कुशल नागरिक के तरीके से समाज में हम स्थापित नहीं हो पाएंगे। हो सकता है पढ़ के बड़ा आदमी हो जाए, लेकिन जो सामाजिक जीवंतता है वह जीवन में नहीं आ पाएगी। इसलिए शिक्षक का काम है कि उसके लिए भी बच्चों को बताना। बहरहाल आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम अपने सभी यहाँ के शिक्षक गुरुजन को गुरु शिष्य परंपरा के तहत अपने गुरु को भी, अपने शिष्य को भी, छात्र छात्राओं को भी खूब शुभकामना देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर आइए बुलाना मोबाइल ठीक है ना, थोड़ा इधर छोड़ दीजिएगा ये वाला विषय। नमस्ते इधर आइए, इधर जगह दीजिए, बाबू इधर इधर से जगह तो नहीं, इधर से निकलते हुआ आगे से निकल जाओ, इधर से थोड़ा जगह दीजिए। चलो लाइन लगे जाओ, छोटू उधर आगे से सब लाइन। ए बुआ ऋतुराज है अंदर में, लड़कियां है, थोड़ा पीछे जो बच्चे लोग रुके हुए जिंदगी को उत्तम बनाने के लिए शिक्षा सर्वोत्तम है। जगह दो आने का भाई, लाइन में लगी ना, जाओ लाइन में जाओ उधर पवन 11 जल्दी जाइए, आपको हाजिर थोड़ा जगह पीछे जाने
चार में चलो इधर आओ। हाँ किताब देखा ना। चलिए हैप्पी टीचर्स डे। कौन बच गया हो? इधर आओ बेटा, इधर आओ। एक्सपर्ट स्टडी सेंटर, हैप्पी टीचर्स डे। सबसे पहले तो ऐसे बना के दिखा रहे थे। नहीं बन रहा है भाई, बन रहा है। देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले तो आपको हैप्पी टीचर्स डे। ये जो एक्सपर्ट स्टडी सेंटर है, यहाँ किस प्रकार की पढ़ाई होती है और किस लेवल तक की? ये हम लोग स्टूडेंट से बता सकते हैं किस लेवल की है, जो भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं आप। अच्छा चलिए, यहाँ पर पिछले बार एग्जाम दिए किस चीज़ का एग्जाम दिया था? मैट्रिक का एग्जाम देते मैट्रिक का। तो यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सबसे मेन, क्योंकि अगर नीट में जाते हो कहीं भी तो वहाँ कमजोरी कहाँ पड़ता है लोगों को? कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। तो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरीके से पढ़ाया जाता है? जाले के अंदर जितना भी कोचिंग है, मैं लगभग 7 से 8 कोचिंग में पढ़ा हूँ। सबसे अच्छा बेसिक कंसेप्ट इसी कोचिंग में, क्योंकि मैंने इस सर से पढ़ा है और मेरा मैथ में सबसे हेवी कंसेप्ट में सर जी से कंप्लीट हुआ। कैसा रहा आपका एग्जाम मैट्रिक का? बहुत अच्छा है मेरा एग्जाम गया। मैं उसमें विलेज टाइम की तरफ से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आपको हम बता दें, शिक्षक और सड़क ये दोनों जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं, पर सामने वाले को उसके मंजिल तक पहुँचा देते हैं। आप